आवाज नहीं आ रही है। हत्या दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट का रुख सख्त। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया सवाल, पूछा प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर बवाल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने कहा डॉक्टरों के प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाए, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की भावनाओं को समझे। कोलकाता हत्या दुष्कर्म मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। कोलकाता की घटना पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बंगाल में अपराधियों को मिल रहा संरक्षण, बंगाल सरकार को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी, पंजीकरण के बावजूद हजारों मरीज बिना इलाज के लौटे। पटना एम्स के मेडिकल छात्रों ने ओपीडी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, पूरे राज्य में ओपीडी सेवाएं ठप। नागपुर में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी, डॉक्टरों की राह देख रहे लोग। मुंबई में भी सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में फूटा गुस्सा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक के बाहर मरीजों की भारी भीड़, डॉक्टरों की हड़ताल के साइड इफेक्ट से बढ़ा मरीजों का दर्द। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कन्नौज दुष्कर्म मामले में नवाब सिंह यादव गिरफ्तार, डिंपल यादव का रह चुका है सांसद प्रतिनिधि। बीजेपी ने कहा अपराधियों को कवर फायर देती है एसपी। कन्नौज केस पर बीजेपी का बड़ा हमला, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यूपी में 2 लड़कों के साथी कर रहे हैं अपराध। कन्नौज दुष्कर्म पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, सपा के डीएनए में गुंडई और अराजकता भरी पड़ी है। मध्य प्रदेश में हजारों हिंदुओं का उग्र प्रदर्शन, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली, बांग्लादेश के उपद्रवियों पर सैन्य कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन, असम में लोगों ने निकाला पैदल मार्च। विरोध के बाद बैकफुट पर आई बांग्लादेश सरकार, दुर्गा पूजा पर छुट्टी, सुरक्षा का भरोसा। शेख हसीना के आरोपों पर पहली बार बोला अमेरिका, सत्ता गिराने में हमारा कोई हाथ नहीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस की मांग जायज है, संयुक्त संसदीय समिति बनेगी और जांच करेगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, 18,000 लोगों को आमंत्रण। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर, यमुना खादर में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज।
अगरतला में निकाली गई तिरंगा रैली, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हुए शामिल। राजौरी में स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड की ली गई सलामी। एमपी सीएम मोहन यादव हर घर तिरंगा अभियान का जश्न मनाने के लिए बड़ा तालाब बोट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में झंडा फहराने पर विवाद, सामान्य प्रशासन ने की केजरीवाल की मांग की खारिज। मंत्री आतिशी फहराना चाहती थी तो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सीबीआई केस में 20 अगस्त को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल। मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर के स्कूल में छात्रों से की मुलाकात। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारी के साथ की बैठक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में की कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता। पेरिस से स्वदेश के लिए लौटी भारतीय हॉकी टीम, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पहलवान अमर सहरावत का भारत पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीत बढ़ाया देश का मान। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, भलसवा में अतिक्रमण हटाने पर भारी हंगामा, सड़कों पर उतरे लोग, भारी पुलिस बल तैनात। शिमला में गिरी निर्माणाधीन टनल, बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड, टनल के पास गिरी पत्थर और मिट्टी। हिमाचल में NH5 पर लैंडस्लाइड, किन्नौर पर कटा संपर्क। कांगड़ा में मटोर शिमला 4 लेन पर भूस्खलन, रेलवे ट्रैक भी चपेट में आया। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़, 2 दिन में 22 लोगों की मौत। जयपुर में हवाई अड्डा परिसर में पानी भरा, कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर आया पानी। भारी बारिश के कारण राजस्थान के 7 जिलों के स्कूल में अवकाश, अलर्ट के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। करौली जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सवाई माधोपुर के कई गांवों में भरा पानी। दौसा में भी बाढ़ से स्थिति गंभीर, दौसा गंगापुर रेलवे लाइन परियोजना में छिड़वाना गांव के पास मिट्टी ढहकर रेलवे ट्रैक पर आई। जयपुर में भारी बारिश ने मचाया गदर, उफान पर बांडी नदी, शहर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक में पानी डूबा। बेंगलुरु में भी सड़कें जलमग्न, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वर्षा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बलिया में सरयू नदी के उफान से टूटने लगा बांध, ग्रामीणों ने मिलकर बांध को बचाने के लिए डाला गिट्टी, प्रशासन रही गायब। झांसी में हो रही लगातार बारिश के बीच एक जर्जर मकान धराशायी, घटना का वीडियो वायरल, किसी प्रकार की जनहानि नहीं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, छिनका में भूस्खलन बना कारण, हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लगी कतारें। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ पर भूस्खलन बढ़ा, मलबा आने से 26 मोटर मार्गों पर यातायात बाधित। चंदौली पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर, 63 किलो अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला, कार चालक ने कूदकर बचाई जान। कन्नौज में साले ने जीजा पर किया धारदार हथियार से हमला, घायल जीजा की इलाज के दौरान मौत।
हमीरपुर में किसान की हत्या, दबंगों के धमकाने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में NH-58 पर भीषण सड़क हादसा, ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। गाजियाबाद के एक मॉल में युवती से छेड़छाड़, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस ने छेड़खानी की घटना से किया इनकार। बदायूं में घर पर घुसकर फायरिंग, महिला समेत 2 घायल, मामूली विवाद में ताऊ और भाभी को मारी गोली। DRDO को मिली बड़ी कामयाबी, MP ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण, जैसलमेर की फील्ड फायरिंग रेंज में किया परीक्षण। कौशांबी में मदरसे से लव जिहाद की फंडिंग का आरोप, हिंदूवादी संगठन ने प्रशासन को दी चेतावनी, कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरेगा हिंदू। बलौदा बाजार में अज्ञात कारणों से 23 गौवंशों की मौत, गौवंश का किया जा रहा पोस्टमार्टम। एलन मस्क के साथ लाइव इंटरव्यू से पहले एक्स पर लौटे डोनाल्ड ट्रंप, पोस्ट किया कैंपेन वीडियो। एक्स पर मस्क ने लिया ट्रंप का इंटरव्यू, पूर्व राष्ट्रपति बोले हमले के बाद ईश्वर पर भरोसा बढ़ा, अमेरिका में 100 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई। मस्क के इंटरव्यू में जो बाइडेन पर बोले ट्रंप, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति का तख्ता पलट हुआ। ट्रंप ने कहा अमेरिका को मेरे जैसे मजबूत नेता की जरूरत। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जिक्र किया। पुतिन जिनपिंग पर बोले ट्रंप, कहा पुतिन अपने देश से प्यार करते हैं, पुतिन मेरा सम्मान करते हैं और मैं उनका। इजराइल हमास युद्ध पर बोले ट्रंप, मैं अगर राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर हमला नहीं होता। ट्रंप ने खुद पर हुई गोलीबारी को भी किया याद, कहा मुझे अचानक पता चला कि ये गोली थी, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कान पर गोली लगी है। एलन मस्क से बोले ट्रंप, बाइडेन से भी अधिक अयोग्य है कमला, नहीं कर पाई बॉर्डर की सुरक्षा। मस्क का पुराना ट्वीट वायरल, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बूढ़े, अब लटका दे अपनी टोपी। कमला हैरिस ने ट्रंप की बढ़ाई मुश्किलें, अहम राज्यों में बढ़त हासिल की, रैलियों में भी जुट रही भारी भीड़। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी, इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका, ईरान के समर्थन में उतरा चीन। इजराइल का गाजा पर हमला जारी, 18 लोगों की हुई मौत। इजराइल के खौफ से हिजबुल्लाह ने बदले ठिकाने, बेरूत छोड़कर ही भागे लड़ाके। फिर से सताने लगा ईरान के हमले का डर, इजराइल ने बदली अपनी रणनीति, अमेरिका भी अलर्ट। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया, 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। पुतिन के देश का भी यूक्रेन जैसा हश्र, जान बचाकर भाग रहे रूसी 76,000 से ज्यादा ने घर छोड़ा। NSIL इंडिया नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, विदेश मंत्रालय के साथ MOU पर साइन हुए। पाकिस्तान में पूर्व ISI चीफ फैज हमीद पर गिरी गाज, हाउसिंग घोटाले केस में अरेस्ट, पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ। सीरिया के कई प्रांतों में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। अमेरिका में भूकंप के तगड़े झटके, लॉस एंजलिस क्षेत्र में 4.6 मापी गई तीव्रता।
इमरान खान की चेतावनी, कहा सरकार ने आरक्षित सीटों पर फैसले को लागू नहीं किया तो होंगे बड़े प्रदर्शन। तुर्की में 18 वर्षीय लड़के ने कई लोगों पर चाकुओं से किया हमला, हमले में कम से कम 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। तूफान के कारण मेक्सिको में ढह गए पिरामिड, प्यूरोपेचा जनजाति के लोगों ने कहा यह विनाश का संकेत। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, 79,550 के स्तर पर कर रहा कारोबार। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% के अपर सर्किट पर 2 कारोबारी दिन में 40% चढ़ा, शुक्रवार को 76 रुपए पे फ्लैट लिस्टिंग हुई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के 8 शेयर गिरे, बाजार पर ज्यादा असर नहीं। जिप्टो $310 मिलियन फंड जुटाएगी, इससे कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन हो जाएगी। पहली तिमाही में वोल्टास का मुनाफा 159% बढ़कर 334 करोड़ रुपए हुआ। एसी बनाने वाली कंपनी का रेवेन्यू 46% बढ़ा। पहली तिमाही में होनासा कंज्यूमर का मुनाफा 63% बढ़ा, 4% गिरा शेयर। हिंदुस्तान कॉपर का मुनाफा 2 गुना बढ़कर 113 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 33.24% बढ़ा। वीआई को पहली तिमाही में 6,432 करोड़ रुपए का लॉस, पिछले साल के मुकाबले 18% कम हुआ। 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई, खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% हो रही। विप्रो की सीटीओ सुभा टाटावर्ती ने इस्तीफा दिया, 16 अगस्त को कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा। सोना 200 रुपए उछला, चांदी 1,000 रुपए मजबूत हुई। भारती ग्लोबल ने की बड़ी डील, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी में खरीदेगी 24.5% हिस्सेदारी। नीरज चोपड़ा इंजरी पर डॉक्टर से सलाह लेने जर्मनी गए, 1.5 महीने बाद लौटेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारत को दिया सिल्वर मेडल। दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे गिल, राहुल, अक्षर और जडेजा। बुमराह को आराम, रोहित कोहली का फैसला उन्हीं पर छोड़ा, 5 सितंबर से टूर्नामेंट। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर क्रिस वोक्स द 100 टूर्नामेंट से बाहर, बेन स्टोक्स के चोटिल होने के बाद उनका फैसला आया सामने। अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, राशिद खान हुए चोटिल, इंजरी के कारण द 100 2024 से बाहर।